नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं एक ऐसी कथा जो केवल प्रेम की कहानी नहीं बल्कि आत्मा की एक पवित्र यात्रा है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं राधा और श्री कृष्ण के अमर, अलौकिक और दिव्य प्रेम की कथा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम मिलन में नहीं, विश्वास में पूर्ण होता है। तो आइए गहरी सांस लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ चलिए वृंदावन की पावन गलियों में। भागवन, पहली झलक वृंदावन। यमुना का शांत निर्मल किनारा, कदम वृक्षों की शीतल छाया और हवाओं में घुली माखन और मिट्टी की सुगंध। बरसाना की गलियों में राधा अपनी सखियों के संग हंस रही थी। उनकी हंसी में जैसे रजत घंटियों की मधुर झंकार थी। उसी समय नंदगांव से एक बालक आया, सिर पर मोरपंख सुसज्जित, पीतांबर धारण किए, अधरों पर मृदुल मुस्कान और हाथों में बांसुरी। वो थे कान्हा। जब पहली बार राधा और कृष्ण की दृष्टि मिली, समय जैसे ठहर गया। ना कोई परिचय, ना कोई शब्द, बस मौन में एक अनंत पहचान। कृष्ण की आंखों में चंचलता थी, पर उस चंचलता के पीछे गहरा अपनापन, जैसे दोनों एक दूसरे को जन्मों से जानते हो। उस दिन कोई वचन नहीं हुआ, पर हृदय में एक अमिट बंधन बन गया। भागदू, बांसुरी की पुकार। जब जब कृष्ण बांसुरी बजाते, वृंदावन की हवाएं थम जाती, पत्ते स्थिर हो जाते, पक्षी मौन हो जाते और राधा का मन स्वतः ही उनकी ओर खिंच जाता। एक दिन राधा ने कोमल स्वर में पूछा, श्याम, आपकी बांसुरी में ऐसा क्या है? कृष्ण मुस्कुराए, राधे, बांसुरी खोखली है, इसमें कुछ भी अपना नहीं, इसीलिए इसमें से प्रेम बहता है। जो स्वयं को रिक्त कर दे, उसी में सच्चा संगीत जन्म लेता है। प्रेम पाने के लिए अहंकार का त्याग करना पड़ता है, धीमी गहराई से। उस दिन से राधा ने अपने मन को भी बांसुरी की तरह निर्मल और रिक्त कर दिया, केवल कृष्ण के लिए। भाग 3। रास और समर्पण। पूर्णिमा की उज्जवल रात थी। आकाश में चंद्रमा अपनी संपूर्ण आभा बिखेर रहा था। कृष्ण ने बांसुरी बजाई और रास प्रारंभ हुआ। हर गोपी को प्रतीत हुआ कृष्ण केवल उसके साथ है, पर सत्य यह था, कृष्ण का हृदय केवल राधा के साथ था। राधा ने कभी अधिकार नहीं मांगा। उन्होंने कभी नहीं कहा, कृष्ण केवल मेरे हैं, क्योंकि सच्चा प्रेम बंधन नहीं चाहता, वह स्वतंत्रता देता है। एक दिन राधा ने पूछा, यदि आप सबके हैं तो क्या मेरे भी हैं? कृष्ण ने गंभीरता से कहा, राधे, जो सबका होता है वह सबसे अधिक उसी का होता है जो बिना स्वार्थ प्रेम करे। राधा की आंखों में संतोष झलक उठा। उन्होंने समझ लिया, प्रेम का अर्थ पाना नहीं, स्वयं को अर्पित करना है। विरह की अग्नि परीक्षा समय ने करवट ली। मथुरा से संदेश आया। कंस का अंत करना आवश्यक था, कृष्ण को जाना था। वृंदावन की गलियां रो उठी, गोपियां व्याकुल गईं, पर राधा उस मौन थी। राधे, तुम रो क्यों नहीं रही? राधा ने शांत स्थिर स्वर में कहा, श्याम जो कभी अलग हो ही नहीं सकता, उसके जाने का शोक कैसा। कृष्ण की आंखें भी सजल हो उठी। उन्होंने कहा, राधे, हमारा प्रेम शरीर का नहीं, यह आत्मा का संबंध है। मैं जहां भी रहूंगा, तुम मेरे साथ रहोगी। और फिर कृष्ण मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए। भाग 5। विरह में मिलन। कृष्ण मथुरा में थे, पर हर विजय के पश्चात आंखें बंद कर एक ही नाम लेते, राधे। उधर वृंदावन में राधा हर श्वास में कहती, श्याम। उनका विरह भक्ति बन गया। उनका दर्द संसार के लिए प्रेम का प्रकाश बन गया, धीमी गूंजती हुई आग। उन्होंने सिखाया, सच्चा प्रेम दूरी से कम नहीं होता, वह और भी पवित्र हो जाता है। तो मित्रों, यह थी राधा और कृष्ण के अमर प्रेम की कथा। इस कहानी का सार क्या है? प्रेम अधिकार नहीं, विश्वास है। समर्पण में ही पूर्णता है। दूरी प्रेम को समाप्त नहीं करती। सच्चा प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो,